उनके मन में हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह से हम पढ़ाई करें, क्वेश्चंस कैसे होंगे, मैं पास तो हो जाऊंगा ना, कौन सी बुक पढूं, किस तरह से पढूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पर। और आज इस चैनल पर हम लोग बीपीएससी की तैयारी किस तरह से करें, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरह से पढ़ाई करें, इन्हें सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सबों के मन में अक्सर ये ख्याल रहते हैं, ज़्यादातर बिगिनर्स जो हैं हमारे, तो उनके मन में हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह से हम पढ़ाई करें और कौन सी बुक पढ़ें, ये सब ज़्यादातर उनके मन में क्वेश्चंस रहते हैं। अब तक आपकी तैयारी एक नए रूप में या फिर यूँ कहिए कि अंतिम रूप में पहुंच चुकी होगी, तो उस अंतिम रूप को और अच्छा सा कवर देने के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए कि सेट प्रैक्टिस से स्टार्ट कर लें। और उससे भी पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूँगी कि बेल आइकन भी दबा देंगे तो आपको इसके नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होंगे तो वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेट प्रैक्टिस से स्टार्ट कीजिए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना प्रैक्टिस सेट तैयार कर लिया है, मतलब सॉल्व कर लिया है। अब इसको चेक करना है, तो कितने सही और कितने गलत हुए ये सब हमें इससे पता चल जाएगा। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ। तो हमारा ये कॉपी भी चेक हो चुकी है मेरी, जिसमें 150 में ऑब्टेन्ड मेरा है 112 और टोटल 38 गलत हुए हैं। तो 150 में से घटा देंगे 38 तो 112 आता है, तो मुझे 112 है एग्रीगेट। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइएगा और जो भी आपका सही होगा और जो गलत होगा उसको एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। जो सही है उसको भी पढ़ जाइए, जैसे कि आंसर जो इधर दिया गया है इस आंसर के आधार पर ये सारा पढ़ जाइए, टोटल आंसर्स। उसके बाद जितने भी आपके गलत हुए हैं उनके आंसर और जो आपने सही किए हैं उनके भी पढ़िए, क्योंकि सही जो किया है उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है जो कुछ आप जानते हैं उसके बारे में कुछ और फैक्ट बुक में दिया गया हो, तो वो आपको जानने को मिल सकता है। तो सही जो किया है वो भी और गलत किया है वो भी, दोनों के आंसर्स आप एक बार रिव्यू कर जाइए अच्छे से। और उसके बाद जैसे कि आपने ये सेट सुबह में बनाया, तो इसी सेट को दोबारा शाम में रिपीट कर दीजिए। ठीक है, और इस बार आपको एकदम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे कि आपने अभी 2 आवर्स का होता है वो एग्ज़ाम बीपीएससी का, तो 2 आवर्स के एग्ज़ाम के लिए आपको नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जब आप बनाएं तो 130 आवर का आप एक टाइम सेट करें, टाइमर में सेट कर लें मोबाइल से, और उसके बाद आप बनाइए। ठीक है, केवल 1.5 घंटे ही लगने चाहिए आपको। उसके बाद जब नेक्स्ट बनाते हैं आप उसी सेट को दोबारा, जैसे सुबह का बनाया हुआ सेट शाम में बनाते हैं, शाम का बनाया हुआ सेट फिर अगली सुबह बनाते हैं, तो उस टाइम आपको 1.5 घंटे की बजाय 1 आवर यानी कि 1 घंटा ही लगना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी टाइमिंग को भी थोड़ा सा मेंटेन कर पाएंगे। और दूसरी बात, जो भी
इनकरेक्ट होते, जो भी गलत होते हैं, उन गलतियों को भी आप सुधार सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। तो आगे चलते हैं अब, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ये मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। जैसे 94 का आंसर मैंने लिखा, ए और बी दोनों को ही मैंने मार्क कर दिया, यानी कि दोनों ही गोले भर दिए साथ के, ए और बी दोनों ही। तो ये गलत हो गया। इसमें मुझे मान लो अगर ए भी सही होगा तब भी मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा, बी भी सही होगा तब भी मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 गोले रंग दिए हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही आंसर इनवैलिड हो जाता है। तो आप ये गलतियाँ ना करें। बीपीएससी बार बार इसके लिए वार्न करता है। तो बाय मिस्टेकनली मुझसे ये हो गया, ऐसी गलती नहीं दोहरानी होगी। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, जैसे अब हमने सेट भी बना लिया, सेट का रिव्यू भी कर लिया, तो अब क्या करें। तो अब हमारे पास करने के लिए ये है कि जो भी हमें गलत हुआ है, जो क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ है, तो वो तो हम लोग आंसर में से हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके अलावे मान लो कि किसी एक, यहाँ पे ये हमें सेट बनाने से पता चल जाता है कि कौन से सेक्शन में हमारी ज़्यादा गलतियाँ हो रही है। जैसे साइंस वाला सेक्शन, जैसे कि मान लो हमारा 50 से 70 या 80 तक है, तो 80 तक का जो साइंस वाला सेगमेंट है उसमें हमारे कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। मान लो कि हमारे उसमें 30 क्वेश्चंस में मान लो उसमें 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो हम ये समझेंगे कि हमारा साइंस पोर्शन जो है वो काफ़ी वीक है। तो हम साइंस को एक बार फिर से अच्छे से रिव्यू कर जाएंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आप चूँकि टाइम नहीं है इसलिए आप साइंस का भी ऑब्जेक्टिव ही पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद फिर देखेंगे कि हमारे हिस्ट्री सेगमेंट में से कितने गलत हुए हैं। अगर हिस्ट्री में भी ज़्यादा गलत हो रहा है तो उसको भी इस तरह से रिपीट करते जाएंगे, रिव्यू करते जाएंगे। और जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही, जैसे कि कुछ ऐसे भी सेक्शंस आएंगे जिसमें कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते, वो सेक्शन को बिल्कुल ही अछूता है। मान लो कि 13वीं-14वीं शताब्दी से कोई क्वेश्चन आ जाता है हिस्ट्री का, या 12वीं-13वीं शताब्दी से, जबकि 11वीं 12वीं 13वीं का ये जो राजपूत काल है उससे आमतौर पर मान लो नहीं ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मान लो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि हमसे नहीं हो पाता, तो उस सेगमेंट को एक बार पढ़ जाएंगे। विशेष करके बीपीएससी में मेडाइवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं सल्तनत काल से और मुग़ल काल से, ठीक है। तो सल्तनत काल और मुग़ल काल देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावे मॉडर्न इंडिया से भी ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो मॉडर्न इंडिया को ज़रूर से ज़रूर आप टारगेट कीजिए, अच्छे तरह से टारगेट कीजिए। और एंशिएंट हिस्ट्री में तो कम ही रहते हैं, फिर भी उसको भी एक बार अच्छे से रिव्यू करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम अपनी तैयारियों को एक अच्छे तरीके से सही दिशा में ले जा सकते हैं। जहाँ सेट बनाने से होता क्या है कि हमें अपनी गलतियों का, गड़बड़ियों का पता चलता है, अपनी कमियों का पता चलता है। इससे हम ये समझ सकते हैं, इस बात का की छानबीन कर सकते हैं कि कहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा कि सेट प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है हमारी अपनी तैयारी में, तो आप भी देर न करें और सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ताकि आप अपनी गलतियों को समय रहते पहचान सकें, अपनी खूबियों को समय रहते पहचान सकें। जहाँ जहाँ आप स्ट्रॉन्ग हैं उस सेक्शन में जो टाइम देंगे वो टाइम आप वीक सेक्शन पर पढ़ दीजिए, तो थोड़ा सा सुधार हो जाएगा और सारे सेगमेंट से आपके सही आंसर कवर हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।